हाँ जी मेरे प्यारे बालको, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल, घर परिवार में सब राजी खुशी, तंदुरुस्त हो? ठीक है। और घर परिवार में ख्याल रखा करो मम्मी पापा का, उनसे बढ़ के ना कोई। ठीक है। पहले उनकी सेवा करो, सबसे पहले तो उनकी सेवा है भाई। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो अब हमारा समय है कि हम उनके लिए बहुत कुछ करें। ठीक। तो मेरे साथियों, इससे पहले जो हमारी क्लास थी फाइंड ऑफ नंबर, यानी संख्याओं पे संख्याएं ज्ञात करना, तो बहुत अच्छी क्लास रही होगी। जिन भाइयों ने देखी हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाए थे उसमें ना। आज हमारी क्लास है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो आज की क्लास में हमने थोड़ा टाइप करके रखा है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड से जो मेरे भाई हैं उनके लिए भी समझ में नहीं आता ना उनके हिंदी, तो उनके लिए भी थोड़ा सा उन्हें भी साथ लेके चलेंगे। तो साथियों, चलो चलते हैं क्लास की ओर। आपका समय ज्यादा नहीं ले रहा हूं मैं। फ्रैक्शन, भिन्न। भिन्न क्या है? भिन्न वही तो है जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाए, वही तो है जिन्हें हम पढ़ते आए अंश और हर। यही तो है न्यूमिरेटर और डेनोमीटर। ठीक है, तो यही तो भिन्न है। यानी कुछ भी लिख दो, यहाँ 5/7 लिख दो, यही तो भिन्न है। कुछ भी लिख दो, 8/9 लिख दो। ठीक है, यही तो भिन्न है। ऊपर वाला अंश हो जाएगा और नीचे वाला हर हो जाएगा। ठीक है। अब भिन्न के ऊपर बात कर लेते हैं। भिन्न मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है साथियों? मुख्य रूप से तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन जो हमें पढ़नी है वो 2 ही प्रकार की पढ़नी है। 2 टाइप। ठीक। मुख्य रूप से 3, और वैसे तो 5 6 6 प्रकार की हो, उससे हमें मतलब नहीं है। वो तो पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे बांट दिया है इसे। ठीक है। तो मैंने कहा था ना हमें 2 प्रकार की पढ़नी है। तो हमारा पहला क्या है? उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। उचित भिन्न कौन सी हो मेरे प्यारे साथियों? उचित भिन्न एक रहे जिनका अंश छोटा, जैसे मैंने अभी लिखा था ना 5/7, जिनका अंश छोटा और हर बड़ा होगा। भाई हमने इसी इसी टाइप से तो देखी है भिन्न। यदि मैं अंश बड़ा कर दूं और हर छोटा कर दूं तो अलग चीज हो जाएगी, है ना। और वो वाली संख्या हम सही बट्टे में भी लिख सके। चलो, उचित भिन्न यानी कि जो उचित तरीके से लिखी हो, बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई हमने तो इसी रूप में देखा, तो ये उचित भिन्न हो गई। ठीक है, चीज समझ में आ गई ना। चलो, अब इन सवालों ने कैसे करेंगे? इन सवालों को कैसे करेंगे? मान लो जब मैंने यहाँ लिखा था 5/7, क्या 5/7। अब यहाँ लिख दूं मैं 7/9, और मैं ये कह दूं इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है ना। अब मैंने 2 भिन्न लिख दी, अब मैं ये कहूं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो कुछ काम नहीं करना, जब 2 भिन्न हो, मात्र 2 हो, तिरछी गुणा करके देख लो। तो 9×5 45 और 7×7 49। बात है समझ में, कौन सी बड़ी है? भाई ये वाली बड़ी है। और जो बड़ी होगी उधर क्या करेंगे? ये वाला चिन्ह लगा देंगे, यानी कि इसका मुंह खुला हुआ। जिधर इसका मुंह बड़ा है ना, बड़ा देखो, बड़ा किधर है? इधर है ना, तो बस उधर ही लगा दो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, कुछ भाई ऐसे हैं जिस चिन्ह में भी कंफ्यूज रहे हैं कि ये चिन्ह लगा में कैसे गुरुजी, भूल जाए। अरे बचपन में हम भी भूल जाया करे। कोई बात ना, चीजें याद ही तो करनी है हमें। तो पकड़ो, इसका मुंह इधर खुला हुआ है, तो जिधर बड़ा मुंह है इधर, वही उधर भी बड़ी संख्या है। कोई दिक्कत थोड़ी है। बिल्कुल। अब देखो, जब मैंने तुम्हें बताया है कि उचित भिन्न क्या है, अब मैंने तुम्हें बताया जिसका अंश छोटा हो वही तो उचित भिन्न है, तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही एक बात आ गई होगी। क्या बात आ गई होगी? अनुचित भिन्न कौन सी है ना। यानी कि इम्प्रॉपर भिन्न कौन सी है, बात आ गई होगी। क्या ही कि इसमें अंश बड़ा होगा, जब उसमें अंश छोटा है तो इसमें बड़ा होगा, है ना। ठीक है, अब देखो, वापस हम यही आ रहे हैं। इसमें हमें एक चीज और देखनी है। क्या देखना है? तो मेरे प्यारे भाइयों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना इस टाइप से, तो यहाँ जो बड़ा है, यानी कि कट गया, चलो कोई बात नहीं, काट ही दो। यहाँ जो बड़ा है वो बड़ा है, और यहाँ जो छोटा है वो छोटा है। तो ये तो उचित भिन्न है। यानी कि पहचान क्या है? पहचान तो यही है कि अंश छोटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ तरीके से काम होएगा। किस तरीके से? जो बड़ा आवेगा वो बड़ा होगा, जो छोटा आवेगा वो छोटा होगा। जैसे यहाँ आया था 45, है ना, सॉरी यहाँ आया था 49। 7×7 = 49, 9×5 45, इधर आया था 45। तो इस तरीके से काम हो रहा है भाई। हमने जो बड़ा है उसे बड़ी कैटेगरी में रख दिया, और जो छोटा है उसे छोटी कैटेगरी में रख दिया। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है? ये है अनुचित भिन्न। यहाँ यानी कि इम्प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। ठीक काम नहीं होता यहाँ। यहाँ काम कैसा हो रहा है? जैसे 25 है
और मैंने यहाँ नीचे लिख दिया 23। क्या लिख दिया? 23। अब मान लो यहाँ कितना है, यहाँ लिख देता हूं मैं 10 लिख देता हूं। यहाँ लिख दिया मैंने 10 और यहाँ लिख दिया मैंने 7। अब ये तरीके से काम नहीं हो रहा, इम्प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, यानी कि अनुचित तरीके से। जब हमारा तरीके से काम नहीं हो, कैसे काम हो रहा है? क्योंकि यहाँ तो अंश बड़ा है, अंश ही तो बड़ा है, लेकिन हमें तो अंश छोटा चाहिए था, तभी तो प्रॉपर तरीके से काम होता। चलो ठीक है, इम्प्रॉपर तरीके से ही सही। अब बड़े बड़े छोटे की पहचान क्या है? मैंने बताया ना, जब 2 डिजिट हो तो तिरछी गुणा कर लो। 3 का भी 4 का भी आगे क्लियर करेंगे, सारा क्लियर करेंगे, बस तुम बने रहो। ठीक है, अब देखो 23 दाम 230 और 25 सत्ते 175, सॉरी 175। ठीक है, अब देखो यहाँ जो बड़ी है, यही तो बड़ी आई। जो यहाँ बड़ी है वो छोटी होगी भाइयों, और जो यहाँ छोटी है वो बड़ी होगी। बात आ गई समझ में? इसीलिए तो यहाँ इम्प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, अनुचित तरीके से काम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो बड़ी है वो छोटी कैटेगरी में रख दी, और जो छोटी है वो बड़ी कैटेगरी में रख दी। तो इधर बड़ी कौन सी होगी? ये वाली बहन। आ गया समझ में? अब जो मैं चिन्ह लगाऊंगा, जैसे 25/23, अब ये वाला चिन्ह मैं इधर लगा दूंगा, क्योंकि ये बड़ी है तो मुंह खुला इधर कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी। 10/7 ये ऐसे लिख दो। अब ये यानी कि जो बड़ी बहन है वो छोटी कब रखनी है? जब अनुचित बहन हो। अनुचित की पहचान क्या है? जहां अंश बड़ा हो। कोई दिक्कत थोड़ी है, बात क्लियर होगी गुरुजी, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलो, अब ये दो ही तो बहन है, इन्हीं दोनों बहनों पे हमें काम आगे करना है, इन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चन है, तीसरा हमें पढ़ना ही नहीं। चलो, लेकिन एक बार बता दो गुरु जी, तीसरा कौन सा है? भिन्न तीसरा कौन सा है? अरे कोई सा नहीं है। देखो, जैसे मानो मैंने ये 10/7 लिख दिया है, 25/23 लिख दिया, कुछ भी। अब जब मैं इसे सॉल्व, मतलब कि सरलता रूप में बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं इसे कैसे लिख सकूं? इसे मैं लिख सकूं 1 सही 3/7 लिख सकूं, साथियों ना लिख सकूं? देखो, 1 सही 3/7 लिख सकूं, 7 एकम 7 3 10, 10/7 हो गया, लिख सकूं ना। और जब मैं इसे इस रूप में लिख सकूं, तो 3/7 किसका रूप है? उचित भिन्न का रूप है या नहीं है? प्रॉपर भिन्न का रूप है। कैसे है? कि यहाँ अंश छोटा है, हर बड़ा हो गया, है ना। अब देखो, अब इसे मैं वैसे अगर इसे तरीके से देखूं, लेकिन ये तो है तो 10/7, 7 एकम 7 3 10 है तो ये तो 10/7, तो ये अनुचित भिन्न भी है, तो इसे मिश्रित भिन्न बोला है, यानी कि मिक्स है एक तरह से। तो अब इससे रिलेटिव अगर सवाल आए भी, तो हम या तो उसे उचित बना लेंगे या अनुचित बना लेंगे, तो इसलिए ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों पे ही ध्यान रखो, तुम दो पे ही फोकस रखो, दो से ही काम करा देंगे हम तुम्हारा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये संख्याएं दे रखी हैं 4, इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ज्ञात कीजिए। यानी सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है हमें। तो हमें हमारा सबसे पहला काम क्या है भाई? हमें तिरछी गुणा करके छोटी भिन्न बड़ी भिन्न तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन हमारा सबसे पहला काम है अंश और हर का अंतर ज्ञात करना। अंश और हर का क्यों गुरुजी? इस अंतर ज्ञात क्यों करें? अंतर ज्ञात करने से हमें क्या मिल जाएगा? अरे बाल को बहुत बढ़िया चीज मिल जाएगी, तुम्हें अंतर याद कर लोगे तो। अगर तुम्हारे काम की चीज निकल आई ना अंतर याद करने के बाद, तो मजे ही मजे हैं। कैसे गुरुजी मजे मजे? तो देखो, यहाँ अंतर कितना है? 4 है ना, 4 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर है? 4। यहाँ भी 4 का और यहाँ भी 4 का। अब मजे कैसे कैसे हैं? तो मजे ऐसे हैं बाल को, जब सवाल का अंतर समान हो, मतलब अंश और हर, भाई चारों भिन्न है, चारों भिन्न में अंश और हर का अंतर समान हो, तो कैसे करेंगे? जो यहाँ संख्या बड़ी है, जो बड़ी है वो बड़ी है, और जो छोटी है वो छोटी है। तो इनमें हमें बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है ना 17/21, बड़ी दिखाई दे रही है। अब दूसरे नंबर की जो बड़ी है वो 13/17 है। तीसरे नंबर की जो बड़ी है वो 7/11 है। और सबसे छोटी कौन सी है हमारी? 3/7। कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, कौन सी पूछ रहा है? सबसे छोटी पूछ रहा, तो 3/7 होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए गुरु जी, तो 3/7 पे लगा दो। ठीक है, चलो आओ आगे। अब क्वेश्चन ही तो करने हैं, जो बेसिक सी चीज है वो तो हमने क्लियर कर ली, बस क्वेश्चन ही तो करने हैं, करते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी। अब देखो, सबसे पहले अंतर याद कर लो यही। भाई 13-19 का अंतर कितना है? 6। 41-53 का अंतर कितना है? 12। तो यहाँ तो हमारा तरीका काम नहीं करेगा। जहां अंतर समान होगा
वही तो तरीका काम करेगा, जहां बड़ी बड़ी और जहां छोटी छोटी, जहां अंतर समान हो सारी भिन्नों का, तो वही वो तरीका काम करे। यहाँ तो हमें करना पड़ेगा। तो क्या कैसे करेंगे देखो, 13/19 आ कितना आ जाएगा, 41/53, 19/23 आ कितना आ जाएगा, 14/17। अब देखो, हम जब क्लास में पढ़े रहे, जब हमने कंपटीशन की तैयारी ना करी, तो हम तो मतलब कि इन जो नीचे हर हैं इनका एलसीएम लेके निकाले रहे। भाई एलसीएम ले लिया, फिर आगे करा जो बड़ी बड़ी जो छोटी छोटी, ऐसी तो करे रहे। दूसरा तरीका यह था कि हम भाग दे के पता कर ले रहे। चलो, जब देखो तड़ेपन का भाग नहीं आता ना भाई, 23 का भी कर सके लेकिन तड़ेपन का नहीं आता। अब या इससे बड़ी संख्या आ सके, चलो तड़ेपन का भी कर लेंगे लेकिन 3 डिजिट की आ जाएंगी। फिर कैसे करोगे, 17 का भी कर लेंगे, 19 का भी कर लेंगे, लेकिन भाग दे के भी थोड़ा बड़ा हो जाए, बाल को बड़ा हो जाए। चलो, अब देखो मैं बाल को कह रहा हूँ, मेरी बात है बुरा मत माने करो। देखो मैं थोड़ा सा बस इमोशन है मेरा, है ना, बहुत प्यार करूं तो मैं। चलो, इग्नोर करे करो मेरी बात ने, मजाक ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो गुरुजी तो है, गुरुजी शिष्य का तो रिश्ता ही ऐसा है। चलो, आगे आओ। इनका अंतर हमने कितना निकाला, इनका अंतर आ गया 6, इनका अंतर आ गया 12, इनका अंतर आ गया कितना 4, इनका अंतर आ गया कितना 3। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो ये अंतर निकला है इनका एलसीएम ले लो। भाई नीचे के एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है हमें, इनका एलसीएम ले लो। अब देखो 3, 4, 12 और 6, इनका एलसीएम कितना आवेगा, 12 ही तो आवेगा। कितना आवेगा, 12। यू तो आवेगा, बिल्कुल गुरुजी। एलसीएम भी पढ़ा देंगे तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। आने तो दो, पहले हम इस इधर से निकल जाए नंबर सिस्टम से। हमने तो क्लास ही ऐसी पकड़ ली नंबर सिस्टम, लेकिन नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बहुत कैडी चीज है, बहुत टेढ़ी खीर है। हमने इसे बहुत इजी बनाया है, नहीं बनाया? कमेंट में बता देना इजी बनाया नहीं बनाया। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हमने ये, और नहीं ये बहुत केड़ा केड़ा मामला है। चलो, 6 दूनी 12। अब देखो क्या है, अब ये मैंने 6 का इसमें भाग दिया, तो भागफल कितना आया, 2। 6 दूनी 12, 2 बार गया। जब 2 बार जाएगा तो मैं ऊपर अंश में 2 की गुणा कर दूंगा। अब यहाँ हर से कोई मतलब नहीं है मेरा, हर से मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने हर और अंश का तो अंतर ले लिया। बस इतना कर लो। 12 कम 12 कितनी बार गया, 1 बार, ठीक है। 4 × 12 3 बार गया, 19 × 3, ठीक है। अब ये कितना, 3, 3 चौक 12, 4 बार गया, 14 × 4, 14 × 4, ठीक है। अब देखो 13 दूनी 26। हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सके हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए समझाने के तरीके से लिखा है, ठीक है, क्योंकि सब साथ लेके चलना है ना। हमारा मकसद है ये है कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सबकी समझ में आना चाहिए। जो यहाँ वीडियो पे आ गया वो समझ के ही जाए, ये ना कहते कि गुरुजी समझ में ना आया। बस यही मकसद है हमारा। 14 × 4 = 56। अब देखो यहाँ जो बड़ी है, क्योंकि ये तो उचित में है ना, यहाँ जो बड़ी है वो बड़ी होगी और जो छोटी है वो छोटी होगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गुरुजी, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो देख लो, इनमें से सबसे बड़ी बहन कौन सी है, सबसे बड़ी पूछ रहा है। 26, 41, 57। भाई 57 है, यानी कि 19/23 है। तो 19/23 कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है या नहीं, तीसरे पे है, तो सी क्लिक कर दो। चलो, आ गया हो। ये है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो यहाँ सबसे बड़ा अनुपात पूछ रहा है। सबसे बड़ा अनुपात का मतलब क्या है, अरे सबसे बड़ी भिन्नी तो पूछ रहा है, क्या दिक्कत है, कर दो। भाई 3/8 उठा लो, 5/7 उठा लो, 5/9 उठा लो, और 5/11 उठा लो। अब देखो इनका भी ऐसे ही कर लो। कितना आ गया, 5 आ गया, ये कितना आ गया, 2 आ गया, ये कितना आ गया, 4 आ गया, और ये कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो यहां मैं एलसीएम लूंगा, 6 × 4 = 24 और 24×5 = 120। एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो, बड़ा भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कर सकूं मैं उस तरीके से भी, लेकिन इसका एक तरीका और बताया। चलो पहले हम इसी तरीके से कर लें, वो तरीका बाद में देखेंगे। कितना आ गया, 6 × 4 = 24, 24×5 इन दोनों का एलसीएम कितना, 12 है। भाई 6 और 4 का एलसीएम 12 है, 12×5 = 60। तो साथियों इसका एलसीएम हो जाएगा 60। कितना, 60, ठीक है। हम यहाँ गुणा कर रहे थे, गुणा नहीं करनी, एलसीएम लेना। 6 और 4 का एलसीएम 12 है, तो 12×5 = 60, ठीक है। तो जब 5 का भाग इसमें दूंगा, कितनी कितनी बार जाएगा,
भाई 12 बार जाएगा नहीं जाएगा, 12 पंजे 60 हो गए हैं, तो 3 गुना 12 कर दो, कोई दिक्कत है? और यहीं 12 × 36 भी कर दो, ऐसा यहीं की यहीं। चलो, तो 2 का भाग इसमें दूंगा 30 बार जाएगा, और 30 की गुणा इसमें करूंगा, 30 × 5 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो ये 150 यहाँ लिख दो। अब 4 का भाग इसमें दूंगा, 15 बार जाएगा, 15 × 4 = 60, तो 15 पंजे 75, 75 लिख दो, या फिर 15 × 5 करके नीचे 75 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 बार गया तो 5 × 10, 5 × 10 करके नीचे 50 लिख दो। अब देखो हमें पता लग रहा है जो हमारी भिन्न बड़ी है वो बड़ी है, और जो छोटी है वो छोटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है उस्ताद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या पूछ रहा था? सबसे बड़ा अनुपात पूछ रहा था, तो आ गया ना सी, सॉरी बी, आ गया ना बी। कौन सा है? बी, और बी पे क्या है? 2 नंबर, तो 2, यही तो हमारा 5/7। ठीक है, ये रहा। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम दूसरा तरीका देख लें, दूसरा। चलो देख लेते हैं ना, समझ में तो भाई दोनों आने चाहिए, पता ना कौन सा काम कर दे एग्जाम टाइम में, है ना? एग्जाम टाइम में कौन सा काम कर दे भाई, ये क्या भूल जाओगे तो दूसरा याद रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए कि एलसीएम जहां बहुत बड़े चले जाएं, या भाग देने में दिक्कत हो, भाई एलसीएम बढ़ा भी तो जा सके, तो वहां ये दूसरा तरीका काम कर लो। कौन सा? अब जैसे ये 3/8 है, कितना? 3/8। दूसरी भिन्न कौन सी है? 5/7। तिरछी गुणा कर लो। अरे यही तो तरीका है, अभी बताया नहीं था मैंने? सबसे पहले यही बताया। तो 7×3 = 21, 8×5 = 40। तो ऐसे खत्म करो, यही तो बड़ी है। बड़ी कौन सी हुई? ये हुई। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, 5/9 और 5/11। 11×5 = 55, और 9×5 = 45, तो कौन सी बड़ी है? ये। अब यहाँ यू बड़ी है और यहाँ ये बड़ी है, अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, 5/7 या 5/9, तो 9×5 = 45 और 7×5 = 35। तो मेरे प्यारे बालकों, कौन सी बड़ी है? यू बड़ी है, 5/7। तो यही तो हमने निकाली दूसरे नंबर की, 5/7। तो यू तरीका भी बढ़िया है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, यह तरीका भी लगा सके हम, यही कि यही अगर सवाल सॉल्व करना चाहो तो यह भी कर सके। और एलसीएम लेकर करना चाहो, मतलब अंतर का एलसीएम, अंश और हर का, उससे ही बहुत ईजी है। चलो, चलो अगले क्वेश्चन पे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया तुम्हारे, है ना? आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन क्या है? 11/17, 8/15, 7/11, 5/9 में सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या है? अब देखो, सवाल तो इसने एक दिया है, तीन तीन चीज पूछ ली। पहले तो हम बड़ा निकालेंगे, फिर छोटा निकालेंगे, फिर उनका अंतर निकालेंगे, है ना? कितनी बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, निकालेंगे, जब क्वेश्चन दे दिया तो निकालेंगे, है ना? कोई बात नहीं, मुझसे पहले निकाल दिया अगर, अब तुम पे आ गए होंगे ये। 11/17, 8/15, 7/11 और 5/9। ठीक है, तो हमें अंश और हर का अंतर ही तो चाहिए। कितना आ जाएगा? 4। यहाँ कितना आ जाएगा? 4। यहाँ कितना आ जाएगा? 8×7 = 15, 7। यहाँ कितना आ जाएगा? 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो रहा है? 12, है ना? 12 तो ऐसी संख्या है जो 4 और 6 से कटा है, और 7, 12×7 = 84। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? भाई 84 आ गया, वाल को आ गया 84। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कैसे करेंगे? देखो, जब 6 का भाग इसमें दूंगा तो 14 बार जाएगा, 14×6 = 84 हो रहे हैं। चलो, 14×3 = 140, प्लस 14 कितना हो जाएगा? 154। सीधी सीधी गुणा कर लो। अब लिख के बताऊंगा तो देर लगे, कोई दिक्कत नहीं, सीधी सीधी गुणा कर लो, है ना? अब 7 का भाग इसमें दूंगा तो 12×7 = 84 हो गए, 12 बार गए तो 12×8 = 96। बहुत बढ़िया। अब 4 का भाग इसमें दूंगा, 21 बार जाएगा तो 21×7 = 147। 21×7 = 147 ही तो हो रहे हैं। ठीक है, अरे बता दिया करो, तुम्हें कोई गलती हुई करे तो, मुझसे कोई गलती हो जाएगा तो बता दिया करो। फिर 4 का भाग इसमें दिया, 21 बार गया, 21×5 = 105। ठीक है, तो जब तक हम गलती ना करेंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना? ये गलती भी एक पार्ट है, पार्ट ऑफ ह्यूमन, यानी कि। चलो, अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी देखनी है। देखो, 154 सबसे बड़ी है, 96 सबसे छोटी है। ठीक, यानी कि ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी, ये छोटी। अब हमें इन दोनों का ही अंतर ज्ञात करना है, इन दोनों का ही अंतर ज्ञात करना है। चलो, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? भाई यहाँ लिख लो साइड में, है ना? यही लिख लो, 11/17 और 8/15, 8/15। एलसीएम कितना आया इनका?
17 धाम 170, 17 पंजे 85, कितना हो गए? 255 हो गए ना? हो गए? हो गए गुरु जी। 255, ठीक है। चलो, 17 का भाग इसमें दूंगा तो 15 बार जाएगा। 15 बार कैसे जाएगा? भाई मैंने 17 15 की गुणा तो करी, और जब 17 का भाग दे दूंगा तो 15 ही तो बचेगा, और 15 की 11 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 165, क्योंकि 15 धम 150 और 15 165, ठीक है। 15 का भाग इसमें दूंगा, कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा, और 17 अट्ठे 136, कितना हो जाएगा वाल को? 136। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आनी ना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे आगे करूं, आगे कुछ ज्यादा थोड़ी रह गया। 165 में से मुझे 36 घटाने हैं। पहले तो मैं 35 कम कर दूं, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, फिर एक और कम कर दो, 100 मतलब सॉरी, कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। 29/255, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया है। अब यहाँ हम तिरछी गुणा भी करके कर सके, लेकिन 4 जगह करनी पड़ती। तो ऐसे कर लो, जब ज्यादा बड़ी भिन्न हो गए मतलब ज्यादा हो गए तो ऐसे कर ले करो, या फिर अंतर ज्यादा हो तो वैसे कर ले करो, तिरछी गुणा करके। और मैंने बताई ना तुम्हें, जिस संख्या का अंतर ज्यादा होगा, एक क्वेश्चन बनाया मैंने तुम्हारे लिए, बनाया मतलब बनाया क्या, करा तो टाइप ही है, छूट गया था हमसे, लेकिन तुम्हारे पेपर में आया हो। ठीक, अरे तो बच्चों ये शायद स्पेलिंग गलत है ना? यहाँ क्या करना है, TION कर लेना, यानी कि फ्रैक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा, यहाँ तो सही लिखी रही, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कहाँ है तुम्हारा? ये रहा, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए रखा है, पेपर से उठाया है ये, ठीक है, स्पेशल तुम्हारे लिए पेपर में आया हुआ है ये, ठीक। CGL के पेपर में आया था, वहीं से लाए हैं। चलो, अब देखो, अब ये मैंने भिन्न देख ली, 33 34/33 यानी कि इसका तो अंश बड़ा है, तो हमें यहाँ देख के पता लग रहा है, तो अनुचित भिन्न है ना? है ना अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो आगे चलो, हमें क्या काम करना है इसमें? सबसे पहला काम तो हमारा यही है, अंश और हर का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? अंश और हर का एलसीएम। तो मैं भिन्न उतार देता हूँ, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अंतर लेना है। यहाँ अंतर कितना आया? 2। यहाँ का अंतर कितना आया? 6। यहाँ का अंतर कितना आया? 1। यहाँ का अंतर कितना आया? 3। अब देखो, मैं तुम्हें समझाने के लिए उतार रहा हूँ। मान लो यदि तुम भी एग्जाम में होते या हम भी एग्जाम में होते, हम यहाँ ऊपर के ऊपर ये जो अंतर हमने उतार के यहाँ लिखा, वहीं की वहीं लिख देते, है ना? तो ऐसे ही तो हमारी स्पीड बढ़ेगा रहे भाई, हमें समय ही तो बचाना है एग्जाम में। तो ये चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अपना समय बचाओ, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास समय समय है, क्योंकि हमें यहाँ सीखना है, ठीक। 2 6 1 3, इनका एलसीएम कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। 2 तिया 6, 3 बार गया। अब 3 की गुणा इसमें करूंगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। हर, यानी कि नीचे का मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से ही तो मतलब है, ऊपर से ही पहचान करेंगे, 6 एकम 6, एक बार गया तो ये संख्या ऐसी उतर जाएगी, ठीक है वाल को। इसका एक बार गया तो मैंने ऊपर 6 की गुणा करी, तो ये कितना हो जाएगा? सारा 6 6 हो जाएगा सब। 3 दूनी 6, 2 बार गया, अब ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब मुझे ये बता दो, इनमें क्या पूछा सब? इन्हें पूछा इनमें से कौन सी संख्या या कौन सी भिन्न, भिन्न, ठीक है, एक ही बात है। सबसे छोटी है, सबसे छोटी पूछ रहा है, तो कौन सी है? दिखाई दे रहा आपको? कौन सी है बताओ? ये बता रहे हो क्या? ये बता रहे हो? ये नहीं है, ये नहीं है भाइयों। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है, मैंने बताया ना आपको, अनुचित भिन्न है ये। और अनुचित में जो सबसे बड़ी होगी ग्रह, वो सबसे छोटी होगी ग्रह, और जो सबसे छोटी होगी ग्रह, वो सबसे बड़ी होगी ग्रह। यही बात तो समझाई मैंने, यही तो समझाई। और ये क्वेश्चन पेपर में आया, कितना बड़ा लग रहा होगा, हो सके बहुतों ने गलत करा हो भाई।
क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का भाग देके थोड़ी देखते, लेकिन हम इसे ऐसे कर सके बहुत आसानी तरीके से ना। समझ में आ गया गुरु जी? बस समझ में ही आना चाहिए, ताकि आगे अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो तुम उन्हें गलत ना करो। ठीक। तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? जो सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? ये। भाई 66 और 69 ही तो सबसे बड़ी होनी चाहिए। 66 और 69। तो ये यानी कि कौन सी? डी। कौन सी? डी। तो डी कहाँ हमारा? ये रहा बी पे। भाई यही तो है, यही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 सही 3/8 और 5 सही 1/4 के योग और उनके योग को उनके अंतर से विभाजित कीजिए। ये क्वेश्चन तो थोड़ा बढ़ा दिया। इसमें पहले योग निकालो, फिर अंतर निकालो, फिर विभाजित करो। एक ही क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन दे दिए इसने। समय तो खाएंगे हमारा, कोई दिक्कत ना। 8 सत्ते 56, 56 3 59/8। चलो कोई बात नहीं। 4 पंजे 20 और एक 21/4। ये हो गया। अब इनका योग और अंतर मतलब ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हर को समान कर लो। यदि हर समान कर लेंगे ना तो चीजें इजी हो जाएंगी। तो 2 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये तो 42/8 हो जाएगा। बिल्कुल। अब आप यहाँ 42/8 ही लिख दो। कितना? 42/8 ही लिख दो। ठीक है। 8 कितना हो जाएगा? 59। 42 कितना हो जाएगा? भाई हम अंतर कर रहे हैं अभी, अंतर कर रहे हैं तो अंतर कितना हो जाएगा? 17 हो गया ना। 17 17/8। ठीक है। और यदि मैं इसका योग करूं तो यहीं की यहीं प्लस लग जाता, प्लस लग जाता तो 59 और 42 कितने हो जाते? क्या अलग करके दिखाऊं? अलग ही करे लें, क्योंकि कुछ भाइयों के समझ में ना आवेगी। ठीक है। एलसीएम 8 कितना हो जाएगा? 59 + 42 कितना हो गया साथियों? 101/8। ठीक है। योग कितना आ गया? 101/8। और अंतर कितना आ गया? 17/8। तो इस योग को अंतर से विभाजित करने कह रहा है, तो कर लो। 101/8 भाग दूंगा 17/8 का, तो ये 8 से 8 कट जाएगा। कितना बचेगा? 101/17। कितना बचेगा? 101/17, यानी कि बी आंसर। कोई दिक्कत थोड़ी है। बढ़िया। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना कि 8 से 8 कैसे काट दिया। कभी ये भी समझ में ना आया हो? चलो, जिन भाइयों की समझ में नहीं आया हो ना, बता देता हूँ। यदि मैं ऐसे भाग देता, देखो यहां से हटाने थोड़ा सा। 101/8 है, और जब मैं इसमें 17/8 का भाग दूंगा तो हमने देखी ना है। भाई यहाँ भाग है, यदि मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा और अंश और हर उल्टे हो जाएंगे। यानी कि 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई यहाँ भाग में था, ऊपर गुणा में कर दिया। और हम उल्टा करें, व्युत्क्रम कर दें ना ऊपर जाके, मतलब ऊपर उल्टा कर दें उसे, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा। भाई भाग से हम गुणा में लेके गए तो इसे उल्टा कर देंगे। 8 से 8 खत्म, 101/17। कोई दिक्कत ही ना, बी आंसर है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 सही 3/4 और 4 सही 3/8 को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है, तो सरलतम रूप में कैसे लिखे हैं? भाई काट पीट कर लो, यूं ही तो करना है, कुछ और थोड़ा ही है। यही बात है बस। 8 चौक 32, 32 3 35/4। अगर तुम वैसे देखो तो एक तरह से मिश्रित भिन्न है ये। भाई मिश्रित भिन्न है या ना? मैंने क्या बताई, देखो 3/4 उचित भिन्न भी है, और यदि यार ऐसा कर रहा हूं तो ये अनुचित भिन्न भी है। तो ये मिश्रित भिन्न ये है। लेकिन मैंने क्यों नहीं पढ़ाई? हम तो इन्हें ऐसे सॉल्व कर लें, उचित और अनुचित में रख के। तो इसलिए मिश्रित की हमें जरूरत ना पड़ती। चलो 8 चौक 32 3 35/8। अब इसे सरलतम रूप में लिखने कह रहा तो मैं 35 से 35 काट दूं, काट दूं। देखो आंसर हमारा अनुपात में है, तो तुम भी यहाँ बीच में अनुपात ही रख लो, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़िया चल रहा है काम। अब यहाँ कितना बचा? 1/4। यहाँ कितना बचा? 1/8। तो तिरछी गुणा हो जाएगी ना, हो जाएगी। इधर 8 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। ठीक। अब 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। कितना आ गया? 2:1। कितना आ गया साथियों? 2:1, यानी कि डी आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 9/11, 13/15
11/13 7/9 को, यानी 9। भिन्न को आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम कौन सा वेग रहा है? आरोही क्रम मेरे प्यारे भाइयों बढ़ता हुआ क्रम ही तो वेग रहा है। आरोही यानी आरोही, चीजें आ रही हैं और जब आएंगी तो हर कोई चाहे कि मैं बढ़ूं। आज मैं छोटी उस पे हूं तो मेरा स्थान बड़ा हो, ठीक है, हर कोई चाहता है ना। तो आरो यानी कि भाई हम भी चाहे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, मैंने क्या कही सबसे पहले हमारा काम क्या है? अंश और हर का अंतर चेक करना। सबसे पहला काम हमारा यू है। यदि वो हमें सेम मिल गया तो चीजें बहुत इजी हैं, करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ 9 और 11 का अंतर दो, 13 15 का अंतर दो, 11 13 का अंतर दो, और 7 और 9 का अंतर दो। भाई ये तो यही हो गया, ये तो यही बहुत इजी हो गया। ठीक है गुरु जी, कर दो आगे। तो सबसे छोटा कौन सा है? 7/9 है या नहीं है? भाई 7 ही तो सबसे छोटा है, करे हर से हमें कोई मतलब नहीं है, बस ऊपर अंश अंश देख लो, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? 9/11। तीसरा कौन सा हो जाएगा? 11/13। चौथा कौन सा हो जाएगा? 13/15। अब ये आरोही क्रम में हो गया, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ, ठीक है, बढ़ता हुआ। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? चौथा। दूसरे नंबर पे पहला। तो चौथा और पहला यानी दो ऑप्शंस में, सी और डी में। चलो आगे करो। फिर तीसरे नंबर पे तीसरा, ये रहा तीसरा। फिर चौथे पे दूसरा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है ना समझ में? बताते रहा करो। चलो भाई, कोशिश करें हम अपना 100% देने की। भाई मैं तो यही कोशिश करूं कि तुम्हारी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आए, ठीक है। चलो, हमारा काम ही ये है। अब क्या कह रहा? अवरोही, है ना? 71/17, 55/59। मैंने कही अंतर देख लो। अंतर कितने का? 6 का। अंतर कितने का? 4 का। अंतर कितने का? 2 का। भाई यहाँ अंतर समान नहीं है। यहाँ जब अंतर समान नहीं है तो तरीका कौन सा हमारा? हम पे दो ही तो तरीके, एक तिरछी गुणा करने का, एक अंश और हर का अंतर लेके एलसीएम निकालने का। अब देखो, यदि अंश मतलब कि तिरछी गुणा करूंगा तो डिजिट बड़ी बड़ी है। जब डिजिट बड़ी बड़ी हो जाएगा ना तो क्या करें, अंश और हर का एलसीएम ही ले लो। उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, उससे बढ़िया है ही नहीं कुछ। 55/59। आगे आ जाओ 301/303। आगे आ जाओ 111/123। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, इसका अंतर कितना हो जाएगा? भाई 12 हो जाएगा। कितना? 12। फिर गलत हो जाता। इसका अंतर 2, इसका अंतर 4, इसका अंतर 6। पढ़ाते पढ़ाते मैं भावनाओं में इतना बह जाऊं कि बस दिमागी काम करना बंद कर दे। चलो कोई बात नहीं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 4 2 12। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 12 2 4 6 का एलसीएम 12। कितना हो जाएगा? 12। यही लिख दो ऊपर। अब हमें क्या करना है? 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 की गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 142। ठीक है गुरु जी। 4 दिया 12, 3 बार गया, 3 की गुणा इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा? 165। भाई 50 दिया 150, 5 दिया 15, 165। ठीक है। अब दो छिक्के 12। अब 6 की गुणा इसमें करूंगा तो 0, 6 दिया 18। ठीक है। भाई 2 का भाग दिया 12 में, 6 बार गया, और 6 का मैंने पहाड़ा इसमें पढ़ दिया, 6 कम 6 दिया 18। कितना हो जाएगा? 1806। ठीक। 12 कम 12 एक ही बार गया तो इसे ऐसे उतार दो, इसे ऐसे उतार दो। ठीक है। एक चीज दिख रही होगी तुम्हें। क्या दिख रही है? देखो, जिनका अंतर ज्यादा है ना, जिनका अंतर ज्यादा है वो संख्या ज्यादा छोटी हो। या चीजें भी दिमाग में रखी हो। जिन संख्याओं के अंदर ज्यादा मिलेगा ज्यादातर वही छोटी मिलेगी। ठीक है। ये भी याद करने की चीज है। नजरों से निकालना, जैसे नजरों से हमें निकालना हो, ठीक। अब क्या कह रहा है? अवरोही क्रम में लिखें, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखें। तो तीसरे स्थान पे यानी तीसरे नंबर पे कौन से भिन्न का स्थान होगा? तीसरे नंबर पे अवरोही क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम। तो पहले में लिख दिया 1806। फिर क्या लिखेंगे यहाँ? 165। फिर क्या लिखेंगे? 142। फिर आगे क्या लिखेंगे? 111। तो हमारा तीसरा स्थान पूछ रहा, तो कौन सा आया? 142। 142 यानी कि 71/77, है ना साथियों? 71/77 यानी कि बी आंसर। बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। चीजें बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। आगे जाके तो बहुत मजे कटवा दूंगा।
हवा में उड़ोगे, हवा में। ये कहोगे भाई क्या बेस बनाया है हमारा नंबर सिस्टम से। चलो भाई देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या है, ये एक सही एक बटे दो है। क्या है? एक सही एक बटे दो। और ये क्या है? ये 11 सही एक बटे दो है, ये 111 सही एक बटे दो है, ये 1111 सही एक बटे दो है। कुल मिला के ये जो है ना, ये एक बटे दो है। ठीक है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, वो सरलतम रूप में लिखी है। तो इसका सरलतम रूप क्या हो सके? भाई इसका सरलतम रूप जोड़ी तो हो सके। अगर कोई और संख्या दे रखी होती अलग से, या बीच में जोड़ना होता तो काट पीट कर लेते। अब यहाँ काट पीट थोड़ी होगी, क्योंकि यहाँ तो बीच में प्लस दे दिया इसने। तो प्लस का मतलब क्या है? जोड़ना ही तो है। चलो, अब देखो यहाँ हमारे कितने एक हैं। भाई यहाँ पांच एक है, यहाँ चार एक है, तीन एक है, दो एक है, यहाँ एक एक है। तो हम एक काम कर सकें, जैसे नहीं यानी यहाँ पांच एक दे दी तो मैं यहाँ पांच लिख सकूं, पांच, फिर आगे चार लिख सकूं, फिर दो, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। या मैं ऐसे लिख सकूं, क्योंकि यहाँ जब मैं पांच एक को जोड़ूंगा तो पांच एक हो जाएंगे, चार एक को जोड़ूंगा तो चार हो जाएगा, तीन एक को जोड़ूंगा तीन हो जाएगा, दो एक को जोड़ूंगा तो दो, और लास्ट का एक। ऐसे देखो ये कैसे करा मैंने। एक, 11, 111, 1111। अब चीजें समझ में आ गई होंगी तुम्हारे। पांच चार, तो ये मैंने यही कर दिया है, ऐसे ना करके। ठीक है, तो बालकों को कितनी छोटी छोटी चीज बतानी पड़े हैं भाई कभी कभी तो। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन पर नहीं आ रहा। अब ये क्या, एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे दो। तो एक बटे दो क्या हो रहा है? आधा नंबर ही तो हो रहा है। यदि मैं एक बटे दो और एक बटे दो ऐड कर दूं तो एक बन जाएगा, नहीं बनेगा? एक बटे दो और एक बटे दो ऐड कर दूं तो एक बन जाएगा, नहीं बनेगा? दो और दो, एक बन गया, नहीं बना? बन गया, नहीं बना? बन गया गुरु जी। चलो, तो ये जब आधा नंबर है तो आधा आधा दो बार जोड़ूंगा तो एक बन जाएगा, और ये पांच बार है। जब ये पांच बार है भाई, ये एक हो गया, एक ही हो गया, आधा ही हो गया, ढाई हो गया, ना हो गया? ढाई हो गया गुरु जी। तो हम ढाई ऐड कर दो बस। क्या दिक्कत आ रही है? ढाई ऐड कर दो। सात, चार, तीन, दो, एक। एक सौ 123 47.5। 123 47.5, यानी कि ए आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो, आज की क्लास यहीं खत्म हो रही है ना? तो मेहनत करते रहो, अपने माँ बाप की ओर देखते रहो। देखो उनकी हालत कैसी है ना। तो बाप की मजबूरियां और माँ के हाथों की झोरियां, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये बताओ भाई। मेरा मानना तो एक, मतलब एक बात, मेरा मानना क्या है? मेरा मानना ये है कि हमारी गरीबी ही हमारा मोटिवेशन है। हमें मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हमारी गरीबी भी, कहीं रिश्तेदार परेशान, मतलब कि रिश्तेदार ताने दे हैं, कहीं मोहल्ले वाले, कहीं गांव वाले, तो हमारी जो गरीबी है वही तो हमारा मोटिवेशन है। वही चीज तो हमें पढ़ने में मजबूर करे है। तो बस तुम जान लगा दो, जान लगा दो, ये हमारी गारंटी है कि तुम खुद कह दोगे ये सब चीज हमने बहुत इजी पढ़ी, लेकिन तुम पढ़ोगे तब ना, जब हमारा ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। अभी तो नंबर सिस्टम ही चल रहा है हमारा। तो हम इसके बाद एक आपकी प्रैक्टिस क्लास लाएंगे। ठीक, प्रैक्टिस क्लास में जो मतलब कि क्वेश्चन छूट गए हैं फिर भी, तो तरह तरह बहुत सारे, भाई नंबर सिस्टम छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा है। तो जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उन्हें भी प्रैक्टिस क्लास में लाएंगे, उन्हें भी कवर कराएंगे। और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो टारगेट है, हमारा ये टारगेट है, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और ये जो हमारा यूपीएसआई है ना, मतलब जो बैच हम चला रहे हैं, जो हमारी मैथ की क्लास चल रही है, तो इस बैच का नाम है तेजस्वी बैच। बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, पूरी जान लगा रहे हैं। और शायद ही कोई इतने मन से पढ़ा हुआ है। भाई मैं तो पूरी जान लगा रहा हूँ, और मुझे ये सब चीज समझाने के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ रहा है, कि मैं तुम्हें किस तरीके से समझा सकूं, तुम्हारे लिए मतलब कितना इजी बना सकूं चीजों को। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, घर में सबका ख्याल रखना, मम्मी पापा खासकर। जय हिंद।